आप समझते हैं सप्ताह 15 के दिवस 4 की गतिविधि में बिना हासिल के जोड़, एक या दो अंक की संख्या में एक अंक की संख्या को जोड़ना, बिंदु लाइन विधि से जोड़, ये हम जानेंगे। 1 से 5 तक की संख्याओं के मान को उचित मात्रा में बिंदु लगाकर दर्शाया जा सकता है। देखिए बिंदु लगाकर कैसे दर्शाया गया है। 1 है तो यहाँ पर एक बिंदु है, 2 है तो यहाँ पर देखिए 2 बिंदु हैं, 3 में ये 3 बिंदु हैं, 4 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5। इस तरह से हम बिंदु लगाकर संख्याओं को दर्शाना सीखेंगे। प्रत्येक संख्या के लिए उचित मात्रा में बिंदुओं को सही स्थान पर बनाएं। जैसे यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4, ये हमने 4 बिंदु लगा दिया। 1 है तो यहाँ पर 1 बिंदु लगा दिए। फिर इसी प्रकार 2 है तो 1 2, ये हमने 2 बिंदु लगा दिए। इसी प्रकार अब 5 है तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने 5 बिंदु लगा दिया। और फिर हमारे पास है 3 तो हम लगा देंगे 1 2 3 बिंदु। इस तरह से बिंदु लगाना सीख जाएंगे हम। फिर आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 15 में दिवस 4 में हमें क्या कराना है। बिना हासिल के जोड़, 1 या 2 अंक की संख्या में एक अंक की संख्या बिंदु लाइन विधि से जोड़ा। अब बिंदु लाइन विधि कैसी होगी, देखिए लाइन वाली विधि। यहाँ पर देखिए 6 है तो ये 2 लाइनें खींची हैं, 2 3 4 5 6, कुल 6 लाइनें खींची हुई हैं। फिर यहाँ पर देखिए 7 के सामने 2 3 4 5 6 7 लाइनें खींची हुई हैं। फिर 8 के सामने 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें खींची हुई हैं। फिर यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से लाइन विधि से हम लाइन खींचकर भी जोड़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर किस तरह से लाइन खींची जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, 6 लाइनें कैसे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। 9 लाइनें कैसे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 लाइनें कैसे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से लाइन खींचना बच्चों को सिखाना है। अब सप्ताह 15 के दिवस 4 में ही हमें क्या करना है। प्रत्येक संख्या के लिए उचित मात्रा में बिंदु लाइन बनाएं। तो चलिए अब हमें 1 2 3 4 5 के लिए बिंदु बनाना है और 6 7 8 9 के लिए लाइन बनाना है। तो बनाते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए हमें बिंदु बना देना है। 1 2 3। 6 के लिए लाइन कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 4 के लिए बिंदु बनाना है। 1 2 3 4। 7 के लिए हमें लाइनें बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर 5 के लिए हमें बिंदु बनाना है। 1 2 3 4 5 और 9 के लिए हमें लाइन बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम बिंदु लाइन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 1 में दोनों में हमने बिंदु लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से 2 में 2 बिंदु हैं और 7 में लाइन है 7 8 9। इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा 9 उत्तर प्राप्त होगा। तो देखिए आगे दिया है कि बिंदु या लाइन का उपयोग करके संख्याएं जोड़ें और सही योग लिखें। तो देखते हैं। यहाँ पर हम बिंदु का प्रयोग कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6। कितना प्राप्त हो जाएगा 6।
फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 मिलकर हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 3 मिलकर हो जाएंगे 6। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें और 1 बिंदु मिलकर 7 और 1 हो जाएगा 8। अब हम पढ़ेंगे बिना हासिल के जोड़। कैसे जोड़ेंगे? अंगुलियों द्वारा। तो अंगुलियों द्वारा जोड़ने के लिए यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है। अपनी अंगुली पर पहली संख्या रखें। जैसे हमें 2 में 5 जोड़ना है, तो कैसे करना है? अपनी अंगुलियों पर पहली संख्या रख लें, पहले 2, और फिर अपने दिमाग में दूसरी संख्या रख लें कि इसमें हमें क्या जोड़ना है, 5। तो दूसरी संख्या अपने दिमाग में रख लें। एक एक अंगुली बंद करते हुए दिमाग में रखी संख्या से आगे की संख्या कहें। दिमाग में रखी संख्या से आगे की संख्या हमें कहना है जब तक सभी अंगुलियां बंद नहीं हो जाती। दिमाग में हमने क्या रखा था? 5 रखा था, और अंगुली कितनी खड़ी किए थे? 2। अब एक अंगुली बंद किए तो 6 हो गया, और दूसरी अंगुली बंद किए तो 7 हो गया। तो 5 और 2 का योग कितना प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ बताया है 6 7 अंत में कही गई संख्या ही जोड़कर उत्तर 7 है। अंत में कही गई संख्या कौन सी है? 7 है। इसी प्रकार हम आगे करेंगे। अंगुलियों की सहायता से दी गई संख्या को जोड़ और रिक्त स्थान में उत्तर लिखें। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम संख्या लिख देंगे, मन में सोच लेंगे 6। मन में संख्या कौन सी रखेंगे? 6। और अंगुली कितनी खड़ी करेंगे? 2 अंगुली। देखो ये 2 है ना, तो ये हमने 2 अंगुली खड़ी कर दिया। इसके बाद हम 6 के आगे गिनती पढ़ते जाएंगे और इन अंगुलियों को बंद करते जाएंगे। पहली अंगुली बंद हुई तो 6 के आगे क्या हुआ? 7, और दूसरी अंगुली बंद हुई तो 8। क्या क्या हमने सोचा? 7 8। सबसे आखिरी अंक क्या है? 8 है। तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? 8। इसी प्रकार अब हमने ये देखिए 4 को हम रख लेंगे मन में और 3 अंगुली खड़ी कर देंगे। 3 अंगुली खड़ी कर देंगे। फिर 4 के आगे गिनती पढ़ते जाएंगे और एक एक अंगुली को बंद करते जाएंगे। 5 6 7। तो यहाँ पर कितना आएगा? 7। गिनती हमने कैसे पढ़े? 5 6 7। सबसे बड़ी वाली संख्या को हमें यहाँ उत्तर में लिखना है। फिर से देखिए, अब हमने मन में रख लिया 5 को और अंगुली खड़ी कर दिए 1, और 5 के आगे गिनती पढ़ते हैं, क्या आएगा? 6। तो एक ही संख्या आई, तो सबसे आखिरी वाली संख्या मतलब 6 हमें यहाँ लिखना है। इसी प्रकार अब हमने मन में क्या रख लिया? 3। अंगुली कितनी खड़ी कर दिए? 2। बड़ी संख्या को हमें मन में रखना है और छोटी संख्या के बराबर अंगुली खड़ी करना है। 3 के आगे अब हम गिनती पढ़ लेंगे 4 5। तो क्या आएगा यहाँ पर? 5। इस तरह से बच्चों हमें अंगुलियों की सहायता से जोड़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं सप्ताह 15 के दिवस 5 की अगली गतिविधि। निम्नलिखित हल करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। कैसे हल किए हैं उदाहरण में देखिए। संख्या 5 बनाना। संख्या 5 कैसे बना सकते हैं हम? या तो एक और हमने रख दिया 4 डंडियाँ, एक और 1 डंडी, तो कुल हो गया कितनी डंडी? 4 धन 1 बराबर 5। अब हमने एक और 2 डंडियाँ रख दिया और दूसरी तरफ 3 डंडियाँ, तो 2 और 3 मिलकर भी कितना हुआ? 5। हमारे पास कुल 5 डंडियाँ हैं, उन्हें हम 2 बॉक्सों में अलग अलग रख रहे हैं। अब हमने एक ही बॉक्स में 5 डंडियाँ रख दिया, दूसरे में कुछ नहीं मतलब 0।
तो 5 धन 0 बराबर 5। इसी प्रकार अब हमारे पास अगले सवाल में कितनी डंडियां हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हम 6 डंडियों को किस प्रकार रख सकते हैं? या तो पूरी 6 डंडियों को हमने एक ही बॉक्स में रख दिया, दूसरे बॉक्स में कुछ नहीं रखा, हम लिखेंगे 6 धन 0 बराबर 6। फिर हमने 5 डंडियों को पहले बॉक्स में और एक डंडी को दूसरे बॉक्स में रखा, तो कितना प्राप्त होगा? 5 धन 1 बराबर 0। इसी प्रकार हमने 1 2 3 4 डंडियों को पहले बॉक्स में और 2 डंडियों को दूसरे बॉक्स में रखा, तो इसे हम लिखेंगे 4 धन 2 बराबर 6। तो बच्चों इसी प्रकार से हमें यह ख, ग, अंग और च नंबर के सवाल को करना है। ख नंबर के सवाल में हमें संख्या 2 बनाना है, ग नंबर के सवाल में हमें संख्या 4 बनाना है, अंग नंबर के सवाल में हमें 3 बनाना है और च नंबर के सवाल में हमें संख्या 7 बनाना है। आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 15 के दिवस 5 की अगली गतिविधि है, दिए गए संख्या बंध का कुल बॉक्स में लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। चलिए 2 संख्याओं के बंध को हमें बॉक्स में लिखना है। जैसे हमारे पास पहले बॉक्स में 4 लिखा है, दूसरे बॉक्स में 4 लिखा है। जब हम 4 में 4 जोड़ेंगे 5 6 7 8, तो हमें अंदर बॉक्स में क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। इन दोनों का योग मिल रहा है। अब देखिए आगे पहले बॉक्स में हमारे पास 5 है और दूसरे बॉक्स में हमारे पास 3 है, तो 5 के आगे बढ़ा दीजिए 6 7 8, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? 8। इसी प्रकार अब हम देखते हैं पहले बॉक्स में कितना लिखा है? 5 और दूसरे बॉक्स में लिखा है 4, तो पहले बॉक्स में 5 के आगे हम 4 आगे बढ़ा देंगे 6 7 8 9, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 9। अब हम देखते हैं पहले बॉक्स में 3 लिखा है और दूसरे बॉक्स में 6 लिखा है, तो 6 हम आगे बढ़ा देंगे। पहले 6 लाइन खींच लेते हैं, ये हमने खींच लिया 6 लाइन। 3 के आगे बढ़ा दीजिए 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमें आगे के इन सवालों को करना है। तो आज की यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।